और संपूर्ण देवता, सारे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं सब गोकुल सुंदर गौलोक धाम में पहुंचे हैं। सारे देवता गोलोक धाम, और गोलोक धाम में जाकर सबने एक निर्णय लिया कि भगवान कृष्ण का द्वापर में जो अवतार होने वाला है वो कहां हो, किस धरा पर हो, किस भूमि पर हो। ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय किया जाए पहले कि भगवान जहां आए, देखो होल से प्राप्त होता है। जैसे इस पवित्र ब्रजरज में, इस पवित्र ब्रज की भूमि पर, इस पवित्र यमुना जी के घाट पर, इस पवित्र वृंदावन की पवित्र ब्रजरज पर जब कोई आता भी है ना, तो कितना बड़ा निष्ठुर क्यों ना हो, कितना भी विचित्र व्यक्ति क्यों ना हो, पर जैसे ही मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरता है, बस स्टैंड पर उतरता है और ब्रज की रज उसके शरीर से लगती है ना, तो यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि उसके मुख से राधे राधे निकलना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का माहौल है ही कुछ ऐसा, राधे अपने आप मुख से निकलने लगता है। अब कोई कहे नहीं साहब हम राम जी वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। कोई कहे हम कृष्ण हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। कोई कहे हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। मत बोलो, 2-4 दिन जरा वृंदावन में रह लो। जैसे पोलियो की दवा मिलती है और उससे पोलियो मिट जाता है, उसी तरह ब्रज की धरा पर ये ब्रज की जो रज है, ये वो दवा है जिससे मेरा कन्हैया मिल जाता है। ये दवा है, ये औषधि प्राप्त हो जाए। और कितना कितना सुंदर ये ब्रज की धरा, जहां स्वयं सारे देवता मिलकर सुंदर गौलोक धाम में आनंद के साथ, जहां भगवान कृष्ण विराजे हुए हैं झूले के अंदर, राधा जी उनके साथ बैठी हुई हैं, और बड़े आनंद के साथ वहां पहुंचकर, बड़े आनंद के साथ वहां जाकर बड़े आनंद के साथ वहां पहुंचकर शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। सारे देवता 33 कोटि देवता सब सुंदर गोलोक धाम में जाकर विराजमान हुए सब। और गोलोक धाम में जाकर जब विराजमान हुए, गोलोक धाम में जाकर जब विराजित हुए, भगवान कृष्ण के स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान स्वयं इन सभी देवताओं के मुखाग्र बिंदु को देख रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान कृष्ण ने सारे आए हुए देवी देवताओं का दर्शन किया और देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। बहुत बहुत थोड़ा समय उनका दर्शन में निकला। भगवान कृष्ण स्वयं सभी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं और सभी देव देवियां भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी ने पूछ लिया, गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा ब्रज की रज में चल रही, बड़ा सावधान होकर सुनना। कि ये रज, जिस रज का इतना महत्व है, और मेरे ठाकुर जी जब द्वापर में आए उससे पहले मेरे बाबा इस रज में क्या लीला करते थे। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर इस रज में कैसे विराजमान रहते थे।
किस आनंद के साथ मेरे बाबा यहां पर रहे। बहुत ध्यान से सुनो और ऐसे कथा को श्रवण करना कि 7 दिन में जब हम कथा को श्रवण करें और यहां से घर जाएं, कथा समापन हो 9 तारीख को, इसके बाद में जब धनतेरस का पूजन हो और दीपावली का पूजन हो, तो ये भाव आपके भीतर होना चाहिए कि बाबा आपकी झोली में इतना भर दें, इतना भर दें कि जिंदगी में एक बार आप भी शिव महापुराण की कथा करवाएं। इस भाव से कथा को श्रवण करें। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। सारे देवताओं से भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, आप सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हो? महाराज, मृत्यु लोक में बड़ा दुराचार, बड़ा अत्याचार हो रहा है और आपने जो वचन दिया है, आपने जो कहा है, आपने जो निर्णय दिया है कि आप पृथ्वी पर आएंगे, मृत्यु लोक में आएंगे, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है, आपको पृथ्वी पर प्रकट होना है, आपको मृत्यु लोक में आना है। अब आपको यदि मृत्यु लोक में आना है तो अपन निर्णय कर लें कि आप आएंगे कहां, आप पहुंचेंगे कहां, किस धरा पर आप अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप जहां निर्णय कर दोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। परंतु प्रभु, आपका भी तो कुछ इच्छा होगी। जैसे यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे, उनकी भी तो इच्छा होती है कि भैया आगे आगे के पंडाल में हम बैठे। फिर अब कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हमें तो कुर्सी मिलना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हमें तो सोफा मिलना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हम राइट में बैठे कि लेफ्ट में बैठे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बैठना कहाँ है। सारे देवताओं ने मिलकर कहा, ठाकुर जी आपकी जब मर्जी, आप जहां कह दोगे भगवान कृष्ण, आपका जहां विचार हो जाए आप वहां पर प्रकट हो सकते हैं, आप वहां जन्म ले सकते हैं, आप वहां पर आ सकते हैं। भगवान ने कहा, निर्णय तो मैं नहीं लूंगा, पर मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन का जो भाव है, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जरा बहुत सावधानी से सुनना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शिव के बिना नहीं रह सकता और शिव मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसी धरा जहां शंकर भी हो और कृष्ण भी हो, ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय मैं नहीं ले सकता। इस पवित्र भूमि का निर्णय अगर कोई लेगा, इस पवित्र भूमि का अगर कोई निर्णय ले सकते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव ही बता सकते हैं। आप एक काम करो, सबके सब महादेव के पास में जाओ, आप सब देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचो। सब एकत्रित हुए और सारे के सारे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर, भगवान कृष्ण को नमन कर कर, सब देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। अब जैसे कोई लोग कह रहे थे कि गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि ब्रज में रहने वाले बड़े पवित्र होते हैं, ब्रज में रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले, उज्जैनी रहने वाले, काशी रहने वाले, जितनी जितनी पवित्र भूमियां, जितनी जितनी पवित्र स्थल हैं, उन पवित्र स्थलों पर रहने वाले जितने जीव हैं, जितने मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर जितने भी हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, ये सब इतने इतने पवित्र हैं, इतने आनंदित हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि उनका भी दर्शन हो जाए तो जीवन की आनंदता हो जाए। महाराज एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे आप लोगों को,
ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहाँ, ब्रज में निवास करने वाले? अरे सभी बैठे हो, रख लो हाथ नीचे रख लो, कोई बात नहीं। बहुत जोरदार, एक बार आपके लिए ही ताली बजा लो, बहुत जोरदार। हमें तो लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम है सुनाते ज्यादा है, पर यहाँ तो देख रहे हैं कि एक बार वापिस हाथ उठाओ जरा, आस्था वालों जरा एक इनको कवर जरूर करना हो। लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम सुनाते ज्यादा, हम यहाँ कितने सारे बैठे हैं, एक बार जरा देखो तो जरा जोरदार। चलो कोई बात नहीं है, 7 दिन तुम सुन लो और बाकी के 7 दिन हमको सुना देना, कोई बात नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भूतेश्वर महादेव की, चकलेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, आशीश्वर महादेव की, चिंताहरण महादेव की। अब बहुत सारे महादेव हैं, अपन ब्रज के सब महादेवों का स्मरण करेंगे। देखिए भगवान सारे देवता सब एकत्रित होकर, सब आनंदित होकर, सब की सब कैलाश पर्वत पर चले और बाबा देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सबने हाथ जोड़कर निवेदन करा, सबने प्रार्थना की। सब निवेदन करें। बाबा शंकर भगवान ने जो श्रवण करा, जो उनके सम्मुख में बात आई, तो देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया क्या हो गया, कैसे आना हुआ। सब गए थे सुंदर गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम में गए थे तो ठाकुर जी के दर्शन हुए होंगे आपको। हाँ हाँ, ठाकुर जी के दर्शन तो हो गए, राधा रानी के भी हो गए, पर बात इतनी सी है कि भगवान को अवतार लेना है, प्रकट होना है। तो फिर पूरी पृथ्वी पर अनाचार दुराचार अत्याचार सब हो रहा है और ठाकुर जी को प्रकट होना है, कहां होंगे? शंकर भगवान ने कहा जहां ठाकुर जी की मर्जी हो वहां उनका प्रागट्य हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भेजा है कि जहां शंकर है वहां कृष्ण है, जहां शंकर हैं वहां राम है, जहां शंकर हैं वहां नारायण है, और जहां कृष्ण है, जहां राम है, जहां नारायण है, वहां शंकर स्वयं विराजमान है। तो अब यह निश्चित करा जाए कि भगवान कृष्ण का अवतार कहां हो, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हो। तो इतने में माता पार्वती जी भगवान शिव जी के नजदीक में विराजमान थी और माँ जगत जननी उस समय पर बैठकर दोनों संवादों को सुन रही थी, भोलेनाथ के और सारे देवताओं के। तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी के मुख से उसी समय निकल गया। तो उन्होंने माँ जगत जननी पार्वती जी ने कहा, प्रभु केवल एक स्थल ऐसा है जो मुझे अति प्रिय है। भगवान शिव ने पूछा वो कौन सा? तो भगवान शंकर जब कहते हैं तो पार्वती जी कहती हैं वो केवल एक रज है, और जिस रज में आप स्वयं अड़भंग बनकर उस रज में लोट लगाते हो, अड़भंग बनकर उस रज को अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, अड़भंग बनकर जिस समय पर भस्मासुर को भस्म नहीं मिलती थी आपको चढ़ाने के लिए, तो जो रज वो लेकर आता था, वो रज की धरा, वो पवित्र धरा ब्रज रज की है। महाराज एक निवेदन आप कह दो द्वारका नाथ से, आप कह दो भगवान कृष्ण से कि इस ब्रज की रज में अगर वो आए तो शंकर यहाँ पर हमेशा उनके स्वागत के लिए विराजमान रहेंगे, और इस ब्रज रज में भगवान कृष्ण और शिव दोनों ही विराजमान, दोनों। अब कहोगे गुरुजी ये कहाँ की बात है कि भगवान शंकर पहले से विराजमान? अगर भगवान शंकर विराजमान नहीं होते तो जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मुख में सृष्टि का दर्शन हुआ,
दर्शन हुआ तो माता यशोदा जी को चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित करा। आज जरा सावधानी से सुनना कथा। कई लोग कह रहे थे क्या यशोदा जी एक लोटा पानी चढ़ाती थी? क्या कौशल्या जी एक लोटा जल चढ़ाती थी? क्या दशरथ जी महाराज एक लोटा जल चढ़ाते थे? जरा कथा को सावधानी से सुनना। जब भगवान कृष्ण के मुखाग्रविंद में सृष्टि का दर्शन मेरी मैया यशोदा को होता है, तब यशोदा जी देवादिदेव महादेव को याद कर कर कहती है, बाबा मैं तेरे मंदिर रोज आती हूँ, जल चढ़ाने रोज आती हूँ। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, आप कहाँ हो? उसी समय पर देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और मथुरा में आज भी चिंता हरण देवादिदेव महादेव विराजमान है। आज भी मथुरा की रज में आज भी चिंता हरण महादेव विराजमान है। जहां मथुरा की इस पवित्र भूमि पर चिंता को हरने के लिए चिंता हरण महादेव वहां निवास करते हैं, क्योंकि यशोदा जी के सम्मुख में भगवान कृष्ण के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने पूछा, यशोदा रानी से तुम क्यों चिंता करती हो? क्या हो गया ऐसा? यशोदा क्यों चिंता करती? यशोदा जी बोली, पहले तो ये बताओ कि मेरी चिंता तो आप मिटा दोगे वो तो जानती हूं, परंतु मैंने तो केवल आपको पुकारा, आवाज लगाई और आप तुरंत प्रकट हो गए। इसके प्रकट होने का कारण क्या है? कभी कभी एकदम आपने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा ये काम कर ले, तेरे को ये फल जाएगा, ये प्रॉपर्टी खरीद ले, तुझे ये फल जाएगा, तो ये कार्य कर ले, तुझे ये फल जाएगा। कभी कभी आप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कहते हो और वो काम सफल हो जाता है, वो फल जाता है। कभी कभी यशोदा जी ने जैसे ही भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, तो यशोदा जी के मन में, अभी इससे पहले जो कथा हुई उस कथा में वर्णन करा था कि शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। इस कथा के पहले वाली जो कथा रही उसमें हमने वर्णन करा, नागपुर की कथा में शंकर भगवान के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, भगवान को पुकारते हैं तब रोते हैं। दूसरा, भगवान नहीं आते तब रोते। और तीसरा, भगवान आ जाते तब रोते हैं। तो किसी ने पूछा, भगवान को पुकारा तब रोए चल गया, भगवान को आमंत्रित करा तब रोए चल गया, भगवान नहीं आए तब रोए चल गया, पर भगवान आ गए उसके बाद रो रहे हैं, तो ये रोने का कारण क्या है? तो किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं, भगवान के आने के बाद, शंकर जी प्राप्त होने के बाद में शिव का भक्त इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो मेरा महादेव मेरे सामने प्रकट हो गया। मेरा महादेव कुछ हमारी जिंदगी के जो पुण्य होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे क्रम होते हैं, जब प्रबल होते हैं तब जाकर कुछ अच्छा होता है। कोसी वालों, ये कथा मथुरा में भी हो सकती थी, ये कथा गोवर्धन में भी हो सकती थी, ये कथा वृंदावन में भी हो सकती थी, ये कथा बरसाना में भी हो सकती थी, नंदगांव में भी हो सकती थी, गोकुल में भी हो सकती थी, पर मेरे देवादिदेव महादेव ने कोसी को क्यों चुना? क्यों? ये इस कोसी को चुनने का कारण क्या था मेरे बाबा को? बहुत अपने मन में भी ये मंथन करिएगा कि कहाँ गुरुजी आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते ना तो मथुरा में कथा हो जाती, तो स्टेशन से उतरे सीधे मथुरा में बैठ गए कथा सुन। अब हम मथुरा उतरे और मथुरा उतरने के बाद फिर कोसी आए, आपने ये कथा कोसी में दी, आखिर कारण क्या? क्या कारण?
ऐसा क्या है इस पवित्र भूमि क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की कौशी कला में, ऐसा क्या है जहाँ भगवान ने इतनी क्रीड़ा करी और शिव महापुराण भी मिली तो इस धरा को मिली, इस पवित्र भूमि को मिली। उसका केवल एक कारण था, कभी आपने अगर स्मरण किया हो तो कुर्म पुराण में एक बड़ी सुंदर चरित्र लिखा, बड़ा सुंदर चरित्र। एक कौशिक ब्राह्मण था। अगर आपसे भी पूछे ना कोई अग्रवाल जी की ये कथा कोसी में किससे मिली, तो कोसी की आप स्मरण में जरूर कहना कि मेरा शिव साधारण जगह पर कहीं पहुंचा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। उस भूमि पर अगर पहुंचा है मेरा देवादिदेव महादेव तो कुछ कारण हो सकता है। और आज सब आप गौरव महसूस करिएगा कि कोशी की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, ब्रज 84 कोस की इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो। आज आपके भीतर गर्व होना चाहिए कि ये वो धरा है जिस धरा का वर्णन कुर्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया। कहा एक कौशिक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण इतना विचित्र था कि उसको क्रोध बहुत आता था, बहुत क्रोध, और इतना चिड़चिड़पन, इतना क्रोध और गलत कार्य करना, गलत विचार रखना, गलत सोच रखना और चिल्ला चोट करना, ये वो कौशिक ब्राह्मण जो था उसको बड़ा क्रोध भरा हुआ था। अब बहुत क्रोध उसके भीतर जब समाहित हो गया, धीरे 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 उसके शरीर में कोई रोग हो गया। एक रोग उसके जीवन में, एक शरीर में कोई रोग आ गया और उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर गलने लगा, पांव की उंगलियां गल रही है, हाथ की उंगलियां गल रही है, शरीर की हथेलियां गल रही है, पूरा शरीर, नाक, कान सब गलने लगे, होठ सब गल रहा। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कौशी, जिसको कुर्म पुराण में कौशिकी भी कहा गया। उसका नाम था कौशिक, जिसको कौशिकी भी कहा। पत्नी को दिखा कि मेरा पति बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोधीला है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा कहता है, पर उसके शरीर में रोग हो गया। अब धर्म पत्नी जो होती है ना, वो बड़े धर्म को निभाती भी है। अगर पति बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा में तल्लीन भी रहते। कोसी ने अपने पति को देखा कि ये कोढ़ से ग्रसित है, सारी दुनिया उससे नफरत कर रही है। एक तो वो चिड़चिड़ा, अपशब्द बोलने वाला, ताना देने वाला, और पत्नी उसकी सेवा में लगी है। सेवा में लगी ऐसी कि पति आज भी चिड़चिड़ा, अभी भी क्रोध कर रहा है। इतना रोग होने पर, शरीर में इतना कष्ट होने पर भी अगर 1 मिनट देरी से अगर भोजन ला कर दे पत्नी, तो पति उस थाली को उठाकर पत्नी के मुख पर मार देता। एक जरा सी देरी कर दी पत्नी ने तो पति ने क्रोध में आकर उसको मार दिया। अभी करवा चौथ गई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पर आपने सर्च करा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा। कई लोगों ने अपनी अपनी रीलें बनाई है, कई बेटे रील बना रहे हैं, कई लड़के रील बना रहे हैं, कई लड़कियां रील बना रही है, कई पति पत्नी रील बना रहे हैं। और उसमें एक बहुत विचित्र विचित्र चीजें दिखाई कि पति का आरती पत्नी उतार रही है, और पति अगर जरा सा भी कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही है। यह क्या सीख देना चाह रहे हो आप में से किसी ना किसी ने तो रील देखी होगी ना। जिनने देखी जरा हाथ उठाना। हाँ उठा हुआ है, देखी कि नहीं देखी? देखिए ना, कई लोगों ने ऐसी रीलें बना बना के डाली है। पति अगर कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने आरती करते करते उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पति ने कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने उसके चेहरे पर उसको झाड़ू से उठाकर, डंडे से उठाकर मार दिया। क्या सीख दे रहे हो आप?
और इंस्टाग्राम देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब देखने वाले बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पलंग पर सो कर देख रहे हैं, विचार करते करते सोफे पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं कि उसने अपने पति को मार दिया, उसने ये गलत कर दिया। कई कई चीजों में, कहीं मदिरा का नशा, दारू का नशा, बोतल पीते हुए और वो अपनी पत्नी के पास आ गया और उसकी आरती उतारी जा रही है और फिर पत्नी उस पति को मार रही है। ये क्या चरित्र दिखा रहे हो? ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जी जाऊं, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे और जितने भारत की भूमि पर देश विदेश में बैठकर जितने भी लोग इस पवित्र ब्रज की धरा से दामोदर मास, कार्तिक मास में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर, ऐसे इंस्टाग्राम पर, ऐसी फेसबुक पर जब इस तरह की पोस्ट आया करें तो सबसे पहले डिलीट करा करो और लिख कर भेजा करो कि आज के बाद ऐसी पोस्ट ना बनाई जाए जिसमें सनातन हिंदू धर्म की हंसी उड़े, हमारी पूजन की पद्धति की हंसी उड़े, हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़े। हमारे यहाँ के ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे यहाँ पर ये सिखाया नहीं जाता। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि ब्रज 84 कोस में जब कोसी कला पड़े, ब्रज 84 कोस में जब कोसी आओ तो कोसी में आने के बाद में उस कौशिक ब्राह्मण की धर्म पत्नी कोसी को याद करना, जिसका पति कि शरीर में कौड़ का रोग हो गया, पति ने थाली उठाकर मार दी, डंडा फेंक कर मार दिया। उसके बाद भी पत्नी अपने पति को, हाथ की उंगलियां गल चुकी थी तो अपने हाथ से रोटी खिलाती है और अपने हाथ से वस्त्र पहनाती है, अपने पति की सेवा करती है। आज पति ने कहा मेरा मन करता है, मैं दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा चलिए मेरे साथ। पत्नी उसको लेकर चली। चलते चलते पत्नी हाथ पकड़कर जा रही थी, कोसी हाथ पकड़कर जा रही थी और जाते जाते बीच में मांडव ऋषि बैठे हुए थे। इनको स्मरण, पत्नी ने अपने पति से कहा कि मांडव जी बैठे, थोड़ा सा इधर सरक कर आओ। और पति कोड़ के रोग में इतना तिलबिला रहा था, इतना तड़प रहा था, उसके स्मरण में नहीं आया। और मांडव ऋषि के पास में से निकल कर आया तो चरण मांडव ऋषि पर लग गया। मांडव ऋषि पर जो चरण लगा, लगते से मांडव बाबा क्रोध में लाल हो गए और क्रोध में लाल होकर कह दिया, अरे ओ अंधे, बड़ी बड़ी आंखें होने के बाद भी तू देखकर नहीं चल सकता? मैं तुझे श्राप देता हूं, कल का सूर्य उदय होते हुए तू नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। कोसी की आंख में जल भर गए, मेरे पति को श्राप दे दिया। मांडव बाबा से कहा बाबा आप श्राप वापिस लीजिए। मांडव ऋषि कहते हैं ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो कोढ़ में ग्रसित है, ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तेरे को बर्तन से मारता है, ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तुझे अपशब्द कहता है, ऐसा पति रखकर क्या करेगी कोसी जो तुझे अपशब्दों पर अपशब्द कह रहा हो। ये पति क्यों? कोसी ने कहा गुरुदेव आप अपना श्राप वापिस ले रहे हैं। कोसी कहती है श्राप वापिस लीजिए। मांडव जी कहते हैं मैं नहीं ले सकता। कोसी ने भी कह दिया मेरे पति ने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, अपशब्द कहे, उसके बाद भी मैंने अपने पति की सेवा करी है। यदि मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी तो मैं भी आज श्राप देती हूं कि कल का सूर्य उदय ही नहीं होगा। सूर्य उदय पर मेरा पति मरना है ना, तो सूर्य उदय ही नहीं होने दूंगी। मांडव ऋषि हंसने लगे। मांडव ऋषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसे और हंसते हुए मांडव बाबा ने कहा गजब गजब, जिसका पति अपशब्द कहता हो, ताना देता हो, गाली देता हो, बर्तन फेंक कर मारता हो, जूता फेंक कर मारता हो, तो पत्नी के मन में कभी तो जिंदगी में गलत भाव आया होगा अपने पति के प्रति, तो तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। कोसी ने अपने पति को, ब्राह्मण को लेकर चल दी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। दूसरा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ, तीसरा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ, चौथा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ। देवता
हाहाकार मच गई देवलोक में, सूर्य क्यों नहीं उग रहा। सारे देवता सूर्य भगवान के पास पहुंच गए। नारायण नारायण सूर्य नारायण। सूर्य नारायण ने पूछा क्या है, तुम प्रकट क्यों नहीं हो रहे, उदय क्यों नहीं हो रहे। भगवान के कहां से उदय हूं, वो कोसी है ना, उसने अपने पति के चक्कर में मुझे श्राप दे दिया कि अगर तू उगा तो सोच लेना वहीं आऊंगी। ऊपर श्राप दिया, नहीं उग सकता। सारे देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास में गए। नारायण कुछ करिए। वो कोसी के कहने से उसका पति के चक्कर में उसके पति को मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया, सूर्य उदय होगा और तेरा पति मरेगा। और कोसी ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय नहीं होगा, मेरा श्राप है, नहीं हो सकता। मेरा भी संकल्प है, मैंने अपने पति की सेवा करी है, सूर्य नहीं। क्या करा भगवान नारायण ने कहा करें क्या ये बताओ। सारे के सारे देवता एकत्रित होकर नारायण के पास गए। नारायण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा भगवान शंकर के पास गए, कुछ करिए। शिव जी ने कहा एक काम करो, सतियों में भी सती अनसुईया जी के पास जाइए। अनसुईया जी अगर इस कोसी को समझा देंगे तो फिर ये कोसी सूर्य देव से कहेगी तो सूर्य उदय हो सकते हैं। आप जाओ अनसुईया जी के पास, माँ अनसुईया के पास में जहां सतियां निवास करती हैं, जहां सातित्वमान नारी निवास करती है। सतियों के उस झुंड में अनसुईया जी बैठी हुई थी। सारे देवताओं ने माता अनसुईया जी से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता, जिनको आपने पलने में झुलाया है मां, आप जाकर कोसी को समझाओ ना कि कोसी सूर्य देवता को उगने दे। अनसुईया जी कोसी के पास पहुंचती हैं। अनसुईया जी ने कोसी से कहा, कोसी तो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पवित्र नारी है, तो मेरे लोक में सातित्व लोक में निवास करेगी, अनसुईया के इस धाम में आएगी, पर तू सूर्य को क्यों नहीं कहती कि तू प्रकट हो जा, उसको उदय होने दो ना। कोसी कहती है अगर वो उग गया तो मेरा पति चला जाएगा, इसलिए सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी, मैं उगने नहीं दूंगी। अनसुईया जी ने कहा मांडव बाबा का श्राप है, श्राप निष्फल नहीं हो सकता। तुरंत कोसी ने कह दिया, जब मांडव ऋषि अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते तो मैं भी अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती। समझाया, अनसुईया जी ने खूब समझाया, मानती नहीं है कोसी, नहीं मानती। अनसुईया जी वापस गई। भगवान नारायण ने पूछा, माँ पूछ के आई हो? माँ कहने लगी, हाँ मैंने पूछा, पर कोसी मानने को तैयार नहीं है। सारे देवताओं ने मिलकर तभी माता अनसुईया जी से कहा, आप मांडव ऋषि के पास जाकर कहिए। मांडव बाबा के पास में जाकर निवेदन करा, मांडव बाबा आप अपने श्राप को वापस लीजिए। मांडव ऋषि ने श्राप को वापस लिया, पर श्राप वापस लेने के बाद भी कोसी ने सूर्य देवता से ये नहीं कहा कि तू उदय हो जाए। फिर देवता एकत्रित हुए, फिर वापिस पहुंचे कोसी के पास में जाकर फिर निवेदन करा, माँ अब तो श्राप वापिस ले लिया, अब आपका पति मरेगा नहीं, अब वो सूर्य उदय होने पर प्राण नहीं छोड़ेगा, अब तो कुछ करिए। तब कोसी ने कहा, पहले मुझे वचन देना पड़ेगा, मेरे पति के लिए भी और मेरे लिए भी वचन देना पड़ेगा। मांगो क्या है? जब इस धरा पर पवित्र भूमि पर जब द्वारिका नाथ भगवान कृष्ण आए, क्रीड़ा स्थली उनकी यह रहे, भगवान खेलें इस भूमि पर और मुझे वचन दो, ब्रज की परिक्रमा करते करते जब कोसी के मध्य से या कोसी के रज से कोई छू कर जाए तो उस नारी का अखंड सौभाग्य हो जाए, ऐसा वर मुझे दे, वो वर मुझे दिया जाए। हम तो धन्यवाद देंगे अग्रवाल जी, सुभाष जी आपको, सौरभ जी आपको, कि आपने इस कथा को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं गए, इस कथा को कोसी में कराया। इसलिए साधुवाद है कि इतनी माताओं का अखंड सौभाग्य का भाव इस सुंदर दामोदर मास में कार्तिक महीने में कथा श्रवण करने का फल मिले।
वचन दे दिया मेरे भगवान, वचन। जैसे चांद में है लाली, मेरे घर में रहे उजियाली। जैसे चांद में है लाली, मेरे घर में रहे उजियाली। है ज्योत माता, मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे ज्योत माता, मेरा चूड़ा अमर करो। कोसी की पवित्र धारा भगवान स्वयं कर रहे हैं, स्वयं मेरे बाबा स्वयं कर रहे हैं। पार्वती जी कह रही है कि इस ब्रज रज में मेरे कृष्ण आए, मना जिस रज पर आप स्वयं विराजमान, स्वयं। एक नारी का जीवन माना, कई कई पति आप शब्द कर देते हैं, गालियां दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ताने दे देते हैं, कोई शब्दों का बाण छोड़ देता है, कोई अपशब्द कर देता है, कोई गाली दे देता है। हम कहेंगे पतियों से भी अपने घर की अर्धांगिनी की, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। और पत्नियों से विशेष निवेदन रहेगा, वो चोटी वाली बाई की फिल्म देखी हो तो देखिए, भला है बुरा है जैसा मेरा। अगर तुम लोगों ने स्मरण किया हो, देखा हो, तो उसमें वो कहती जैसा भी है मेरा। मुख से एक शब्द ना निकले उसके लिए, आड़ा टेढ़ा ना निकले उसके लिए। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात अपने भीतर उठार कर रखी है कि आप ब्रज की रज में रह रहे हो। प्रयास करना कि इस रज में वही जन्म लेता है, इस रज में वही आता है जिसको मेरे भगवान ने पूरी तरह से धोकर बर्तन को साफ करा हो। वही बर्तन स्टैंड पर रखाता है, वही बर्तन। जिस बर्तन को मेरे बाबा ने, वो कहे ना, बहू जिस बर्तन को अच्छे से धो लेती है, मांज लेती, साफ कर लेती, विम पावर से सब अच्छे से उसको साफ कर लेती है, पोंछ लेती है, वही बर्तन ऊपर अलमारी में रखाता है, वही बर्तन स्टैंड पर रखाता है। जो बर्तन झूठा होता है, गंदा होता है, चिकनाई वाला होता है, वो स्टैंड पे रखा होता है। अरे बोलो तो जम के, अच्छे से तो आवाज निकालो। नहीं रखा रहता, कहाँ रखा रहता है? बाथ बेसिन में, बर्तन मांजने वाली जगह पर, मंजोटे में, वो बर्तन वहां पड़ा है, वो बर्तन वहां धरा, वो बर्तन वहां पड़ा। बस आप भी अंदाजा लगाना, जितने लोग तीर्थ में रह रहे हैं, जितने लोग आनंद में रह रहे हैं, जितने लोग कहीं उज्जैनी में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज 84 कोस में कहीं आप निवास कर रहे हैं, चाहे कुबेरेश्वर धाम के नजदीक में रह रहे हो, सिद्धपुर नगर सीहोर में रह रहे हो, चाहे तुम पवित्र भूमि पर निवास कर रहे हो, तो ये विचार कर रहना कि मेरे बाबा ने आपको घिस कर, मांझ कर, साफ कर कर अच्छे स्टैंड पर रख दिया है। आप वो बर्तन हो जो श्रेष्ठता में हो, जो आनंदता। अब अपने स्थान पर बैठकर सुंदर यमुना जी का तट, ब्रज की रज, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा, भाव के साथ, आनंद के साथ में भूमि पर बैठकर, जहां जगह मिले वहां बैठकर, भले कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, कार्य बाद में करना। बार बार कौशी कला में ये कथा नहीं हो सकती, इसलिए बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बाद इसका नंबर लगा है यहाँ कथा का ब्रज क्षेत्र में। तो दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जहां बैठो वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना। आपको अगर आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो अपनी वाणी को तेज कर कर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, अपने मन की बात
इस मंत्र को बोलने के बाद बाबा से जरूर कहना कि बाबा मैं बड़ी दूर से कथा श्रवण करने के लिए आया। आप मेरी झोली जरूर भरना, प्रार्थना बड़े भाव से दिल से करिए। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओम भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारे, शमशान वासी हमारे, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी स्वयं इस पवित्र भूमि पर प्रकट होते। भजन करने का कोई स्थान निश्चित नहीं होता, पुण्य करने का कोई दिन निश्चित नहीं होता। उसी तरह भगवान शंकर के मंदिर में जाने का भी कोई दिन निश्चित अवघड़ी है। शब्द खाली न जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव कृपा करते होती जरूर है। महाराज सहजता नहीं है शिव की कथा में। जब देवराज नाम के ब्राह्मण को मेरे बाबा पार कर सकते हैं
तो आपका कल्याण क्यों नहीं कर सकते? जितने लोग ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण का भजन करने आते हैं, हम उनसे कहेंगे जिंदगी में एक बार देवी भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण पढ़कर देखना कि ब्रज की रज में आप आए हो। अगर ब्रज की रज में आकर आप केवल बिहारी जी का दर्शन कर कर, ठाकुर जी का दर्शन कर कर चले गए, फिर आए, फिर दर्शन कर कर चले गए, और जिंदगी में एक बार भी ब्रज की रज में आने के बाद किसी शंकर के मंदिर में भूतेश्वर, गोपेश्वर, अश्वेश्वर ऐसे शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं इस ब्रज की धरा पर अलग अलग शिवालय बने हुए हैं। कभी जिंदगी में आओ, ब्रज की रज में आने के बाद खाली मत जाना। एक लोटा जल, ब्रज की रज में जो महादेव विराजमान है, कहीं शंकर का मंदिर हो पूरी ब्रज की रज में, कहीं शिवालय हो ब्रज की रज में, एक लोटा जल भरकर शंकर जी को चढ़ाकर और मेरे बिहारी जी को प्रणाम कर कर जाना। ये झोली खाली नहीं, भर कर लेकर आओ। जैसे तिरुपति जाने वाले कपिलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर अगर नहीं आए, मेरा वेंकटेश बाबा, मेरा तिरुपति का बालाजी उसकी झोली में नहीं देता जब तक वो कपिलेश्वर का दर्शन नहीं कर लेता। नाथ द्वारा जाने वाले श्रीनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, श्री जी बाबा का दर्शन करने आते हैं, जब तक वो एक लिंग जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक मेरा नाथ द्वारा वाला श्री जी बाबा भी नहीं देता। उसी तरह जो ब्रज की रज में आते हैं और इस रज में जो शिवालय हैं, इस रज में जो शंकर के मंदिर हैं, इस रज में जो शंकर का स्वरूप मेरा बाबा ओ घड़धानी तब साधना में लीन है, उस पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते तो मेरे बांके बिहारी भी उसकी झोली में नहीं देते। ये दोनों आप आए हो ब्रज की रज में ना, कितना देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि चोरी करता, धन लेकर आता, चोरी का धन लेकर आने के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खजाना कुबेर का, गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तेरा शंभो। शिव कथा कर रहे, देवराज को नहीं मालूम कि मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, फिर भी देवराज ने नंदी पर चढ़कर जब देवराज जा रहा था, नंदी पर बैठकर जब देवराज चल रहा था, नंदी पर चढ़कर जब देवराज जा रहा था तब शिव जी से पूछ लिया, बाबा मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने तो चोरी करी है, गलत बुद्धि, गलत विचार, गलत दृष्टि मेरे अंदर थी, मैं गलत कार्य करता था बाबा। बाबा इसके बाद भी मेरे जैसे पापी को आप कैलाश धाम ले जा रहे हो, आप मेरे जैसे पापी को कैलाश लेकर जा रहे हो बाबा। बाबा ऐसा मैंने पुण्य क्या कर दिया, ऐसा मैंने पुण्य करा क्या?
शिव कथा कहती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान शंकर कहते हैं ये तेरा पुण्य तो केवल इतना सा है कि जब तेरे शरीर में बुखार आया, ताप बढ़ा, तेरे शरीर में जब कष्ट होने लगा तो तू शिव मंदिर में जाकर छुप गया। चोरी का धन तेरे पास में था और तू शंकर जी के मंदिर में जाकर छुपा। वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी और ब्राह्मण देवता थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। तेरे शरीर में जब कष्ट हो रहा था तो तुझसे वो कथा में मन नहीं लगा था, पर तू शिव मंदिर पहुंचा, भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, भले बीमार अवस्था में पहुंचा, भले बेकार अवस्था में पहुंचा, पर पहुंचा। किसान फसल लगाता है, किसान बीज बोता है, तो ये नहीं कहता कि बीज को मैं सीधा रखूं कि उल्टा। बोलो सही है? बीज कैसा डाल रहा है ये किसान को नहीं मालूम कि ये उल्टा है कि सीधा है कि टेढ़ा है कि आड़ा। उसने तो बीज जमीन में डाल दिया। अब जमीन में मिट्टी का काम है, उस जल का काम है, उस मिट्टी का काम है कि उस बीज को वो प्रकट करे, उस बीज को वो जन्म दे और पौधा बाहर की ओर निकले। किसान ने तो बीज बो दिया। आपका काम है, कोई कहे कि तू गलत है, कोई कहे कि तू बेकार है, कोई कहे कि तू ऐसा है, कोई कहे कि तू ऐसा है, कोई कहे कि तू ये है वो है। हमें नहीं सोचो। कोई पापी भी कह रहा है तो कहने दो, कोई अपशब्द कह रहा है देने दो, कोई ताना दे रहा है देने दो, कोई गाली दे रहा है देने दो, पर हम शिव का मंदिर ना छोड़ें, हम भगवान शंकर का शिवालय ना छोड़ें, हम शंकर के दरवाजे पर जाना ना छोड़ें, हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाना ना छोड़ें। कई लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर देता बहुत है। महाराज देवता देते हैं पल्लर झाड़ के और शंकर देते हैं छप्पर फाड़ के। शिव देता बहुत है, शंकर देते बहुत है। लोग कहते हैं कि गुरुजी ऐसा शिव में क्या है? हम कहें कभी मौका मिले ना तो एक बार आपने कथा श्रवण करी होगी कि आप लोग तो ब्रज के निवासी हो और ब्रज में तो बड़ी सुंदर सुंदर रसिक रसिक कथाकार इस ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण की कृपा से इस ब्रज की धरा से बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधुजन, बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े एक से बढ़कर एक रसिक वक्ता इस ब्रज की धरा ने दिए, इस रज ने दिए। हम तो उन सभी बड़े बड़े वक्ता, कथा के श्रोता, कथा के वक्ता और संत साधु और ब्राह्मण जन, जितने भी इस ब्रज की रज में जितने जितने वक्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन सब के चरणों की हम तो धूल हैं मात्र। हम केवल एक धूल रज। पर उनके मुख से आपने सुना होगा, उनके मुख से आपने श्रवण किया होगा कि जब यशोदा मैया के घर पर लाला का जन्म हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, तब प्रकट होने पर भगवान शंकर को लगा कि मेरा ठाकुर आया है, मेरा कृष्ण आया है, मेरा नारायण आया है, मुझे दर्शन करने जाना चाहिए। दुनिया का केवल एक मंदिर ऐसा था, दुनिया का केवल एक शिवालय, भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय ऐसा है जहां ना तो पार्वती जी थी, ना गणेश जी थे, ना नंदी थे, ना कार्तिकेय थे। भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय, वो ब्रज की रज में आशीश्वर महादेव नंदगांव के पास में थे।
केवल ब्रज की रज में पूरी भारत की भूमि में एक महादेव, ब्रज 84 कोस में नंदगांव, नंदी पर्वत के पास में 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर कुंड के पास में आशीश्वर महादेव, केवल दुनिया का एक शिवालय, केवल दुनिया का एक शिव मंदिर, केवल एक दुनिया का अकेला शिवालय जहां ना पार्वती थी, ना नंदी थे, ना गणेश जी थे, ना कार्तिकेय थे, वो अकेले शिव, अकेले। पार्वती जी पूछी भोलेनाथ जी से, भगवान शंकर से पूछा, बाबा कहां जा रहे हो, स्वामी कहां जा रहे हो, प्रभु जी कहां जा रहे हो। शंकर भगवान कुछ ना बोले, भगवान भोलेनाथ जी को मालूम था बता के जाऊंगा तो ये मुझे जाने नहीं देगी, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं ब्रज की रज में जा रहा हूं, ठाकुर जी प्रगटे हैं, मुझे जाना है। अरे जहां कह रहे हो, बाबा बोले मैं बताकर नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान गणेश जी आ गए, उन्होंने पूछ लिया, पिताजी कहां जा रहे हो। अच्छा, पिताजी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बहुत अंतर है हमारा।